हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लो, G20 में पाकिस्तान के साथ खेल हो गया। मैं तो पहले कह रही थी खेल पे खेल हुए हैं। अब ये देखते हैं ये किस बारे में बताते हैं। मैं तो कहूँगी सबसे बड़ा खेल है जो IMF चीफ आई हैं, जिन्होंने इतना अच्छा डांस किया, पूरी इंडियन ड्रेस पहन के खास डिनर पे आई हैं। वो देख के तो खेला ही खेला था। और जैसे सारे जो मुस्लिम देशों के आए थे और जिस तरह से मोदी जी से मिले हैं, UAE के आए थे, ओमान के आए थे, वो भी इतना फैंटास्टिक था। इवन टर्की आया हुआ है, इजिप्ट भी आया हुआ है। तो खेला ही खेला है भैया, खेला ही खेला। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। G20 समिट से आज पाकिस्तान का दिल तोड़ने वाली तस्वीरें आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अरब देशों के कई बड़े लीडर्स का स्वागत किया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, बांग्लादेश भी भूल गई थी मैं। इजिप्ट के प्रेसिडेंट और ओमान के डिप्टी PM, ये उन मेहमानों की लिस्ट है जिन्हें देखकर पाकिस्तान का दुख कम नहीं हो रहा। आज PM मोदी ने IMF चीफ का भी स्वागत किया और ये वो हस्तियां हैं जो पाकिस्तानी सरकार से मिलने के लिए 2 मिनट का वक्त भी बर्बाद नहीं करते। बर्बाद नहीं करना चाहते पाकिस्तान से मिलके। दिल्ली में ग्लोबल लीडर्स का मेला, पाकिस्तान के साथ हो गया खेला। G20 समिट के दौरान दिल्ली में सऊदी अरब, UAE, इजिप्ट, ओमान और बांग्लादेश जैसे देशों के लीडर्स को देखकर पाकिस्तान का दिल टूट रहा होगा। टर्की भी आएगी। पाकिस्तान का दिल तोड़ने वाली पहली तस्वीर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान की है। G20 समिट पर आते ही PM मोदी ने प्रिंस सलमान का स्वागत किया। दोनों नेता हाथ मिलाते ही एक दूसरे के गले लग गए और दोनों देशों की साझेदारी का नया चैप्टर शुरू हो गया। असल में सऊदी क्राउन प्रिंस राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं, इसलिए उनको सबसे ऊंचे दर्जे का डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। प्रिंस सलमान जब दिल्ली में एयरपोर्ट पर उतरे तो उनका स्वागत कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने किया। G20 समिट के बाद 11 सितंबर से मोहम्मद बिन सलमान एक दिन के राजकीय दौरे पर दिल्ली में ही रहेंगे। एक दिन के लिए। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि दिल्ली जाने से पहले सलमान इस्लामाबाद में भी कुछ घंटों के लिए रुकेंगे। अच्छा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान इंतजार करता रह गया और सऊदी अरब को लेकर इस्लामाबाद का कंफ्यूजन दूर हो गया। वाह, मजा आ गया। G20 से आने वाली दूसरी तस्वीरों ने भी पाकिस्तान के जख्मों पर नमक मिर्च लगाया। UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान G20 सम्मेलन में आए। PM मोदी से गले मिले, रुककर कुछ बातचीत की। बिन जायद उन मेहमान देशों में एक हैं जो भारत के बुलावे पर G20 में शामिल हुए हैं। बांग्लादेश की PM शेख हसीना भी भारत के निमंत्रण पर दिल्ली आई हैं। पाकिस्तान के लिए यह तस्वीर सबसे ज्यादा दर्दनाक है क्योंकि 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश बना। आज बांग्लादेश की PM भारत के साथ G20 समिट में शामिल है, जबकि पाकिस्तान दूर बैठकर ये तस्वीरें देख रहा है। G20 समिट में शामिल एक और मेहमान देश है इजिप्ट। आज PM इजिप्ट ने भी नमस्ते की। अब्दुल फतेह अल सीसी का स्वागत किया। गुड। कुछ सेकंडों की मुलाकात में ही करीबी रिश्तों की गर्मजोशी दिखाई दी। अभी बताऊंगी कुछ मैं बाद में। भारत ने जिन देशों को मेहमान बनाया उनमें एक नाम ओमान का भी है। मिडिल ईस्ट के इस महत्वपूर्ण देश से डिप्टी PM असद बिन तारिक अल सैद G20 में शामिल हुए। इन तस्वीरों ने मुस्लिम देशों के बीच भारत के बढ़ते असर का मानो ऐलान कर दिया। यानी पाकिस्तान से मजहब वाला कनेक्शन होने के बावजूद ये देश भारत को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। सिर्फ राष्ट्र प्रमुख ही नहीं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा और IMF प्रमुख क्रिस्टलिना गियोर्गिएवा भी हैं। ये वो टॉप लीडर्स हैं जिनसे 1 मिनट की मुलाकात के लिए इस्लामाबाद की सरकार तरसती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज पाकिस्तान में ये चर्चा हो रही है कि इतने मुस्लिम देश G20 में भारत का मेहमान बनकर आए, लेकिन पाकिस्तान को किसी ने पूछा तक नहीं। पाकिस्तान इसलिए G20 का हिस्सा नहीं है क्योंकि भारत ने निमंत्रण नहीं दिया। G20 एक आर्थिक समूह है, इसमें वो देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बेहतर हालात में है, जबकि पाकिस्तान की GDP दुनिया में 42वें नंबर पर है। पाकिस्तान पर इस वक्त $256 बिलियन का कर्ज है। पाकिस्तान के टेरर कनेक्शन की वजह से उसे कभी G20 में शामिल नहीं किया गया। एक और वजह है राजनीतिक अस्थिरता। पिछले 18 महीने में पाकिस्तान में 3 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पाकिस्तान को दिल्ली के G20 समिट में शामिल किया जाता तो वहां के नेता शायद इस मौके पर भी दूसरे देशों से कर्ज मांगने की कोशिश। यार पाकिस्तान का ऐसा मजाक उड़ता है, इवन न्यूज चैनल्स देखिए, डेफिनेटली सभी को लगा होगा कि बांग्लादेश आ गया
पाकिस्तान नहीं आया, हमसे बना ही नहीं, नाइजीरिया आ हमसे गया। दुश्मनी लिए, हम क्यों ला पूरा बनाएंगे? अफ्रीकन यूनियन जो है वो परमानेंट मेंबर बन गया, मगर पाकिस्तान नहीं है। बनेगा भी नहीं, कभी भी नहीं बनेगा। जिस तरह से उनकी हमारे साथ है, बिल्कुल। हम तो कभी नहीं बनाएंगे। हम तो इतने इससे बेवकूफ फर्क नहीं हैं। पड़ता कि आपका जीडीपी क्या था, रिलेशनशिप आपकी क्या थी, पूरे वर्ल्ड में आपकी इमेज क्या थी, क्या कंट्रीब्यूशन था, उसके हिसाब से बहुत सारे देश आए हैं। 20 मोर नेशंस आए हैं। जैसे 40 के करीब थे, तो आप कह सकते हैं 20 एक्स्ट्रा नेशन आए हैं, जस्ट बिकॉज उनकी गुडविल है, उनके अच्छे कार्य हैं, उन्होंने मेहनत की है, जो भी उनका क्राइटेरिया था। रिलेशनशिप्स उनकी अच्छी है इंडिया से, इंडिया को उनसे है कि भैया ये ऐसी कंट्रीज हैं जो हमारे दोस्त बन सकती हैं, हमारे दोस्त और हैं। यहाँ पे आके उनको इतना एक्सपोजर मिल रहा है, उनकी बातचीत हो रही है। वहीं पर ही जैसे देख रहे हैं कि बांग्लादेश की जो थी, उनकी जो डॉटर, उनके सेल्फी लिए मिस्टर बाइडेन के साथ। मौका मिला उन्हें। नॉर्मली ये पॉसिबल था, नहीं है, पॉसिबल नहीं था, कभी भी नहीं होता तो उनके क्योंकि लिए। इस गैदरिंग में जो भी आ रहा है उसकी एबिलिटी मिल गई, इतने सारे लोगों से उससे बातचीत मिलने की, करने की, बड़े-बड़े लीडर्स से। कनेक्शंस करने की, हर एक को बोलने के लिए भाई आधे घंटे के लिए मीटिंग कर लेते हैं, आप यहीं पर आए हुए हो, तो बहुत मतलब बेनिफिट होता है सारी कंट्रीज का, जो एक्चुअली टॉप 20 जीडीपीज नहीं है, मगर फिर भी यहाँ पे इनवाइट किए हैं इंडिया ने। बिल्कुल। और जिस तरह से मोदी जी मिले हैं सबसे, और वो मिले हैं मोदी जी से, उसको देख के तो पाकिस्तान जो होगा वो तो सड़ेगा ही सड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है जो मुस्लिम देश है वो तो हमारे साथ ही होने चाहिए, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। उनकी सोच ये है, उनको ये नहीं है कि भैया एक रिलीजन के बेसिस पे अगर तुम सोचते रहोगे और बाकी, अच्छा चलो तुम रिलीजन के बेसिस पे भी सोच लो, पर दूसरे रिलीजन्स को भी तो रिस्पेक्ट करो। पर तुम वो ही नहीं कर सकते तो तुम्हें कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन कंट्री देखिए एक्सेप्ट ऐसे हो भी करेगी? सकता है पूरे वर्ल्ड में एक ही कंट्री है जहाँ पे रिलीजन फर्स्ट का चक्कर है, हो सकता है वो पाकिस्तान ही हो। पूरे वर्ल्ड में रिलीजन फर्स्ट जो इस तरह से करते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान ही हो, इसीलिए उसका डिक्लाइन हो रहा है इंस्टेड की ऊपर जाए। बिल्कुल। और वहाँ के लोग भी जो है वो उस टाइप के हैं कि वो लोगों को बेवकूफ बनाना है, पैसे के लिए दे विल डू एनीथिंग। पैसा उनके लिए मेन है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। वो तो दिख गया अब हमें कि मॉरली कैरेक्टर वाइज उनका कुछ नहीं है। तो जिस कंट्री की ऐसी सोच और उसके ऐसे लोग होंगे तो वो तो डिक्लाइन में जाएंगे ही जाएंगे। जिस कंट्री में हजारों लोग हैं जो अपना पैसा कमाते हैं, अपनी कंट्री को बुरा बोल कर Exactly. आप क्या करेंगे? उस कंट्री का क्या कैरेक्टर क्या देखेंगे आप? वही तो मैं बोला, जहाँ पे लोग ही अपनी कंट्री की थू करते हैं जस्ट टू अर्न मनी, हंसते हैं, खास वो वीडियोस ढूंढते हैं जिसमें थू हो रही पैसा है। कमाने के लिए, वो भी इसलिए उस पे कि करते हैं। और थू भी कर रहे हैं इंडियंस के सामने। हाँ, इंडियंस को दिखा रहे हैं जिससे कि हम इंडियंस को अपने खुश कर सके। हाँ। इतनी हालत बुरी हो गई है कि उनको ये सब करना पड़ रहा है। तो ऐसा जीने देश के कहाँ लिए। से तरक्की कर इंस्टेड कि उन लोगों में कोई प्रॉपर स्किल्स आते हैं, कुछ कार्य धार्य करते नहीं, बस यही काम रह गया है। अपने देश की बुराई कर रहे हैं, वहां पे वो गंदा काम कर रहे हैं। एक वो गंदा काम हो गया, दूसरा इंडियंस, दूसरे देश के लोगों को जो है इंडियंस को बेवकूफ भी बना रहे हैं, वो भी एक गंदा काम हो गया। तो उन्होंने तो डबल नंबर का गंदा काम किया है दोनों तरफ से। तो मगर काफी अच्छा था, पर ये तो बड़ा मजेदार है यार। अगर पाकिस्तान ये सब ऑब्जर्व किया है तो वो अच्छी बात है। करेंगे और उसको भी ऐसे दिखाएंगे। मुझे पता नहीं कि कोई G20 की सारी मीटिंग मतलब जो भी टेलीकास्ट है पाकिस्तान में कहीं बैन ना कर दियो। पता नहीं, लोग तो कर ही लोगों रहे को होंगे बस मेरे हिसाब यूट्यूबों से। से ही पता चल रहा है, वही जो होगा, क्लिप हाँ, देख रहे हैं वो तो बैन ही कर दोगी, हम दिखाएंगे नहीं G20। पता नहीं, उनको यूट्यूब बैन कर देना चाहिए अपनी कंट्री में कि यूट्यूब से भैया हम उनको ये देखना चाहिए गवर्नमेंट को। मैं तो विकिपीडिया ऑलरेडी बैन है, हाँ। यूट्यूब बैन कर, सब बैन करते चले नहीं, मैं बताऊं क्यों। अगर गवर्नमेंट इतनी अक्लमंद हो तो वो करेगी क्यों? क्योंकि उनके देश के लोग ही उनके खिलाफ बोल रहे हैं, देश के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा और वो नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। और कंट्री के जो बोल रहे हैं उनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं ले रही है इनकी गवर्नमेंट। कमाल है। मुझे लगता है वो भी ऐसी है कि पैसा तो मिल रहा है हमें, कर लो, हमें पैसे से मतलब है। जैसे लोग हैं वैसी उनकी गवर्नमेंट है। तो चलो आप ही शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।